नमस्ते विद्या, सदा खुश रहो। आई एम रेडिएंट डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ कायोचिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कृष्णा रोग कि कृष्णा रोग क्या है, आयुर्वेद में कृष्णा रोग के बारे में क्या कहा गया है, इससे हम क्या समझते हैं और किस प्रकार से इसकी चिकित्सा की जाती है। सबसे पहले कृष्णा जो है यह कृष धातु से बना हुआ है और कृष धातु जो होती है यह लोग का एक जो होता है ना कृषा शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, यह एक रोग या जिसको अस्वाभाविक अवस्था कहते हैं कृषा की, कि जिसमें जो है बार बार पानी पीने के बाद भी जो है तृप्ति नहीं होती है। यह अवस्था जो होती है जब प्यास लगे और पानी पीने के बाद में तृप्ति हो जाती है तो वो होता है तृष्णा की संतृप्ति हो जाना। लेकिन एक अवस्था ऐसी होती है कि जब बार बार प्यास लगना, पानी पीने के बाद भी तृप्ति ना हो पाना, यह जो अवस्था होती है यह तृष्णा रोग कहलाती है। इस रोग में पित्त के उष्ण गुण एवं वात के रूक्ष्ण गुण में की जो है शरीर में वृद्धि हो जाती है। पित्त का उष्ण गुण एवं वात का रूक्ष गुण, इनकी शरीर में वृद्धि हो जाती है एवं इसकी वजह से शरीर में जलियांश की कमी हो जाती है, तो यह अवस्था उत्पन्न होती है। अगर हम वात प्रकोपक निदान की बात करें कि किस प्रकार के कारणों से वात की शरीर के अंदर वृद्धि होती है या रुक्ष गुण की वृद्धि होती है, तो वह है जैसे भय, शोक, काम, क्रोध, श्रम, शोध, लंघन, रुक्ष एवं शुष्क आहार, मद्य का सेवन, धातुओं का क्षय और कृष्णा, वमन विरेचन का अतियोग। तो ये वात प्रकोपक निदान है। इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें पित्त प्रकोपक निदान, तो इसमें क्रोध, धूप सेवन, आतप सेवन, अम्ल, लवण, कटु और क्षार का अधिक सेवन जो है यह पित्त प्रकोपक निदान है। अगर हम कृष्णा का संदर्भ देखें कि कहाँ कहाँ आचार्यों ने इस रोग का उल्लेख किया है, तो इन्होंने चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 22 के अंदर, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 48 में, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 5, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 6, मानव निदान अध्याय 16 के अंदर इसका वर्णन किया है। अगर हम कृष्णा रोग की संप्राप्ति देखें कि किस प्रकार से कृष्णा रोग की उत्पत्ति होती है, तो कृष्णा रोग की उत्पत्ति जो बताई गई है वह इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति विशेष है वह कृष्णा रोग से जो ग्रसित है वह निदान का सेवन करेगा। निदानों के सेवन की वजह से वात एवं पित्त का प्रकोप होगा। यह प्रकोपित वात और पित्त उदक व स्रोतस में जाकर के जलियांश अर्थात उदक जो होता है इसको खा देते हैं, जिससे शरीर में जलियांश की कमी हो जाती है। इस क्षय की पूर्ति के लिए तृष्णा, पिपासा, प्यास उत्पन्न होती है। इस क्षय की पूर्ति के लिए तृष्णा, पिपासा, प्यास की उत्पत्ति होती है। किसी अन्य रोग से ग्रस्त हुए व्यक्ति में भी तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं। उपसर्गज तृष्णा कहते हैं। इसके अंदर जैसे सर्वप्रथम निदान का सेवन, निदान के सेवन के कारण जो है अन्य रोग से ग्रस्त हुए रोगी और इसकी वजह से वात का प्रकोप, पित्त का प्रकोप, ये दोनों उदक व स्रोतों में जाके स्थान संचय करते हैं एवं जलियांश जो है इसका क्षय कर देते हैं। इसके कारण जो जिह्वा मूल, तालु, गल आदि का सूखना ये लक्षण प्रकट होते हैं। यह जो स्थिति होती है यही तृष्णा रोग कहलाती है। अब अगर हम देखें कि इसमें किस प्रकार के संप्राप्ति घटक बताए गए हैं इस व्याधि के अंतर्गत, तो यहाँ व्याधि के अंतर्गत जो है जैसे कि इसमें दोष अगर हम देखें तो वात और पित्त दोष बताया गया है। अगर इसके अंदर हम दोष्य देखें तो उदक वह दोष्य बताया गया है। व्याधि में स्रोतस उदक वह स्रोतस बताए गए हैं। स्रोतोदुष्ट के मार्गमन बताया गया है। अधिष्ठान, जिह्वा मूल एवं तालु बताए गए। और व्याधि का स्वभाव जो है यह आशुकारी व्याधि होती है।
अगर हम कृष्णा रोग के भेद देखें तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 7 भेद बताए हैं। आचार्य चरक ने भी इसके 7 भेद बताए। आचार्य वाग्भट ने भी इसके 7 भेद बताए हैं और आचार्य चरक ने 5 प्रकार की तृष्णा बताई है। आचार्य सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, शतज, क्षयज, आमच और अन्नज इस प्रकार से 7 प्रकार की तृष्णा बताई है। आचार्य वाग्भट ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शतज, आमच और उपसर्गज जो है इन्होंने तृष्णा बताई है। और इसी प्रकार आचार्य चरक ने 5 प्रकार की तृष्णा बताई है। इन्होंने कपश तृष्णा का उल्लेख नहीं किया। इन्होंने वातज, पित्तज, क्षयज, आमच और उपसर्गज तृष्णा बताई है। अगर इसमें व्याधि का अगर हम पूर्व रूप देखें तो इस व्याधि के अंदर जो है मुख शोष इसका पूर्व रूप है। और अगर हम इसका प्रत्यात्म लक्षण देखें तो इसमें सर्वदा जल पीने की इच्छा बनी रहती है। यह ही जो व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण है। व्याधि के सामान्य लक्षण अगर देखें तृष्णा रोग के अंदर तो तृष्णा रोग के अंदर जो है मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, शरीर में जकड़ाहट, तालु शोष, कंठ शोष, ओष्ठ शोष, जिह्वा शोष, मूर्छा, बेहोश होना, जिह्वा बाहर निकलना, अरुचि, सुनाई न देना, मर्म पीड़ा और शरीर में शिथिलता। इस प्रकार से व्याधि के लक्षण बताए गए हैं। व्याधि के लक्षण हम देखें तृष्णा के तो तृष्णा के लक्षण बताए गए हैं मुख शोष, स्वर भेद, भ्रम, संताप, प्रलाप, शरीर में जकड़ाहट, तालु शोष, कंठ शोष, ओष्ठ शोष, जिह्वा शोष, मूर्छा, जिह्वा बाहर निकलना, अरुचि, सुनाई न पड़ना, मर्म स्थान में पीड़ा होना और शरीर के अंदर शिथिलता होना, यह व्याधि के सामान्य लक्षण हैं। अब अगर हम व्याधि के भेदानुसार लक्षणों की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि वातज तृष्णा के लक्षण। वातज तृष्णा के अंदर निद्रा का नाश होता है, भ्रम होता है, मुख शोष होता है, मुख में विरसता आती है और स्रोतों में अवरोध होता है। वातज तृष्णा में निद्रा नाश, भ्रम, मुख शोष, मुख विरसता इन स्रोतों में अवरोध की उत्पत्ति होती है। यह अवस्था जो है इससे वातज तृष्णा में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम पित्तज तृष्णा की बात करें तो पित्तज तृष्णा के अंदर मुख का तिक्त स्वभाव, मुख के अंदर कड़वापन होना, सिर में दाहा होना, शीतल पदार्थों की इच्छा होना, नेत्र, मूत्र और मल के अंदर पीलापन देखने को मिलना एवं मूर्छा, बेहोश होना इस प्रकार के लक्षण जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ देखें यह सारे लक्षण पित्तज तृष्णा के हैं कि मुख का तिक्त होना, सिर के अंदर दाह हो जाना या फिर शीतल पदार्थों की इच्छा होना, नेत्र, मूत्र और मल का पीलापन होना, मूर्छा हो जाना। अगर हम कफज तृष्णा के लक्षण देखें तो इस प्रकार से हैं मुख का स्वाद मीठा होना, शरीर में भारीपन आना, निद्रा अधिक आना, ये सब कफज तृष्णा के लक्षण हैं। अगर हम क्षयज तृष्णा के लक्षण देखते हैं तो क्षयज तृष्णा आघात से उत्पन्न शूल व अति रक्तस्राव की से इस तृष्णा की उत्पत्ति होती है। आघात की वजह से, आघात लगने की वजह से शूल एवं अति रक्तस्राव से तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अगर हम क्षयज तृष्णा के लक्षण देखें तो क्षयज तृष्णा में क्षीण स्वर, हृदय, गला व तालु का सूखना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, बार बार पानी पीने पर भी आराम नहीं मिलना, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। स्वर का क्षीण होना, हृदय, गला और तालु का सूखना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, बार बार पानी पीने पर भी आराम का ना मिलना, ये सभी क्षयज तृष्णा के अंदर देखने को मिलते हैं।
अगर हम आमच तृष्णा देखें कि आमच तृष्णा में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आमच तृष्णा में अरुचि, आदिमान, घी मिचलाना, हृदय में शूल, लाला चाव का अधिक होना, ये सभी आमच तृष्णा में देखने को मिलते हैं। उत्सर्जित तृष्णा के लक्षण राज्य यक्ष्मा, ज्वर, श्वास, मधुमेह आदि रोगों से अतिकृष्ट हुए रोगियों में जो उपद्रव स्वरूप तृष्णा होती है उसे उपसर्जित तृष्णा कहते हैं। यह तृष्णा अत्यधिक कष्टदायी होती है और जो है इस प्रकार से इन्होंने दोषानुसार तृष्णा के लक्षण बताए। अगर हम तृष्णा की असाध्यता के लक्षण देखें तो ये कुछ इस प्रकार से हैं कि किन लक्षणों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि यह रोग असाध्य है। तो इसमें राज्यक्षमा आदि के कारण अतिकृष्ट व्यक्ति में जिन व्यक्तियों के अंदर जिन लोगों के अंदर राज्यक्षमा जिनमें तृष्णा की उत्पत्ति हुई होती है वह असाध्य माना गया है। इसको तृष्णा के साथ ही वमन का होते रहना, तृष्णा के साथ ही लोगों को वमन भी हो और तृष्णा का वेग प्रबल हो, अन्य उपद्रवों से युक्त तृष्णा असाध्य होती है। अन्य उपद्रवों से युक्त तृष्णा असाध्य होती है। चिकित्सा सूत्र, अगर हम व्याधि का चिकित्सा सूत्र देखें किस प्रकार से तृष्णा रोग का जो है एक उपक्रम किया जाता है, किस प्रकार से तृष्णा रोग की चिकित्सा की जाती है, तो इसी संदर्भ में व्याधि का चिकित्सा सूत्र इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम तृष्णा के अंदर निदान का परिवर्तन किया जाता है। पश्चात अगर रोगी बलवान है तो संशोधन चिकित्सा देंगे, अगर रोगी दुर्बल है तो संशमन चिकित्सा देंगे। इसमें घंडोष, कवल, नशे आदि का प्रयोग किया जाता है। रोगी को अवगाह, लेप आदि करवाए जाते हैं। अगर हम व्याधि के अंदर देखें कि किन द्रव्यों के साथ रोगी को गंडुष कराया जा सकता है, तो गंडुष के लिए गौदुग्ध, मधु, मिश्री, बिजोरा नींबू इन सबको मिलाकर के गंडुष करावें रोगी को। गौदुग्ध, मधु, मिश्री, बिजोरा नींबू इन सबको मिलाकर के गंडुष करावें। कवलार्थ जो है आंवला चूर्ण का कवल करवाया जाता है एवं नस्य के लिए ऊँटनी का दूध या फिर ईंख के रस का नस्य कराया जाता है रोगी को। अवगाहन के लिए शीतल जल वाले टब में बिठाना एवं लेप के लिए चंदन, कपूर, खस आदि का लेप लगाया जाता है। जो व्यक्ति विशेष तृष्णा से ग्रसित है उसको गंडुष के लिए गौदुग्ध, मधु, मिश्री, बिजौरा नींबू इन सबको मिलाकर के गंडुष कराते हैं और कवल आंवला चूर्ण का कवल कराया जाता है। नस्य के लिए ऊँटनी के दुग्ध से या ईख के रस से नस्य कराते हैं। अवगाहन जो है शीतल जल वाले टब में बिठा करके और रोगी को अवगाहन कराया जाता है। लेप के लिए जो चंदन, कपूर, खस आदि का लेप लगाना जो यह प्रक्रिया यहाँ यूज की जाती है। अगर हम विशिष्ट चिकित्सा देखें कि किस प्रकार की जो है विशिष्ट चिकित्सा यहाँ यूज करते हैं, तो वह इस प्रकार से है कि अगर वातज तृष्णा का रोगी है तो उसमें वातनाशक, शीतल व सुपाच्य आहार का प्रयोग किया जाता है। गिलोय स्वरस और मधु इसमें प्रयोग करते हैं या फिर गुड़ और दही जो है वातज तृष्णा के शमनार्थ इनका भी प्रयोग किया जाता है। अगर रोगी अगर रोगी को पित्तज तृष्णा है तो पित्तज तृष्णा के लिए मधु एवं मधुर तिक्त व शीतल द्रव्यों का सेवन किया जाता है। पित्तज तृष्णा के लिए मधुर तिक्त व शीतल पदार्थों का सेवन किया जाता है। तृण पंचमूल में पकाया हुआ जल मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं या फिर मुनक्का, चंदन और खस में पकाए जल में मधु मिलाकर के इसका प्रयोग किया जाता है। मुनक्का, चंदन, खस में पकाए जल में मधु मिलाकर के इसको दिया जाता है। सारीवादी या जीवनीय गण की औषधियों से क्षीरपाक विधि से पकाया दूध मिश्री मिलाकर देने में भी काफ़ी लाभकारी रहता है। इसके अलावा धान के लावा का सत्तू मिश्री मिलाकर दें। धान के लावा का सत्तू मिश्री मिलाकर दें, यह भी उत्कृष्ट तृष्णा की चिकित्सा काफ़ी
और अगर हम देखें कि अगर व्यक्ति कपश तृष्णा से ग्रसित है तो ऐसी अवस्था में मरीच, पीपल, मिश्री, चित्रक इनका क्वाथ दें, नीम की पत्तियों का क्वाथ पिलाकर वमन कराएं। इसके अलावा शतश तृष्णा वेदना शमन के लिए उपचार करें, रक्तस्राव रोकने का उपाय करें, केला, कमल, सिंगाड़ा आदि का क्वाथ दें, क्षय तृष्णा मांस रस का सेवन करें, गौदुग्ध का सेवन करें, शोष रोगाधिकार की औषधियों का प्रयोग करें क्षय तृष्णा के अंदर। अगर हम आमस तृष्णा की बात करें तो आमस तृष्णा के अंदर जो है वमन कराएं, गर्म जल में सेंधा नमक मिलाकर एवं पिपल्यादि गण की दीपनीय औषधियों का क्वाथ लें आमस तृष्णा के अंदर। मध्य तृष्णा में मध्य प्लस आधा भाग जल, अनारदाना चूर्ण प्लस सेंधा नमक इन सबको मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए। एवं अतिकृश अगर रोगी है तो गौदुग्ध पिलाएं। इसके लिए कुछ औषधीय योगों का भी प्रयोग बताया गया है, जैसे कि चंद्रकला रस, सूर्यशेखर रस, प्रवाल पिष्टी, काप्यादि लोग, लोई सत्व वटी। अगर हम देखें तो चंद्रप्रभा वटी, एलादी वटी। स्वाद प्रयोग के लिए षडंग पानी है, तृण पंचमूल, आसव अधिक चंदनासव, उशिरासव एक्सेट्रा। पथ्य पथ्य अगर हम देखें तो पथ्य में मंड, पेया, विलेती, मूंग, मसूर का यूज, नारियल पानी, बिजोरा नींबू, पुदीना, एला, जौ, परवल, लौकी, गौदुग्ध, शीतल जल से स्नान, पूर्ण विश्राम। अपथ्य जो है गुरु, स्निग्ध, उष्ण, अम्ल व कटु पदार्थ, व्यायाम, मैथुन, दूध सेवन, स्वेदन आदि अपथ्य जो है इसके अंदर रहते हैं। थैंक यू। This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.